दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे बच्चे तो अभी से घर संभाल रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मा, घर का सिलेंडर दो। हमारे नए घर में दाऊजी और दाईजी को सुबह की चाय पीने कैसे बनाऊं? दिया ने फोन कर पूछा। हाँ बेटा, इंडक्शन भी यहाँ पर। ऐसा करो, माइक्रोवेव में बना लो। देखा है ना मुझे बनाते हुए, बस देखना ओपन कर गिर ना जाए। बना लोगी? 14 साल की दिया से राशि ने पूछा। हाँ मम्मा, कोशिश करती हूँ। और सुनो, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए। सबके बहुत कपड़े हो गए थे। सोचा सलाह दूँ तो ताईजी के साथ मिलकर बरामदे में फैला दूंगी, ठीक है ना? दिया ने पूछा। बेटू, कपड़े भी डाल लिए, क्या क्या करेगी? मैं आकर कर लूंगी ना, तू क्यों परेशान हो रही है? छोटी बिटिया के मुंह से सियानो जैसी बात सुन राशि चुप हो गई। मम्मा, तुम नए घर के गृह प्रवेश के लिए अकेले एक सप्ताह से परेशान हो रही थी, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। कल भी देखी पूजा पर बैठी थी, फिर भी मेहमानों पर ही सारा ध्यान लगा था। वो तो नानी के परिवार से सब लोग थोड़ी मदद कर देते तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलता। तुम उधर हो फिर भी ये लोग यहाँ कुछ नहीं कर रहे तो मुझे करना पड़ रहा। पता भैया दीदी, क्या हम उमर मन्नू भी मदद नहीं करती? दिया जो जानती थी उसके दादी घर के लोगों की खातिरदारी यहाँ ना हो तो उसके पापा सार बातें उसकी माँ को सुना देंगे। बस वो बच्ची अपनी माँ की मदद में लगी थी और इसमें उसकी मदद 12 साल का उसका भाई देव भी कर रहा था। राशि कल ही अपने नए फ्लैट का गृह प्रवेश की थी। उस घर में जून की गर्मी में रहना मुश्किल हो रहा था, पर कहते हैं एक दिन पूजा के बाद वहाँ रुकना होता है, इसलिए राशि निकुंज वहीं रुके। साथ में सास और माँ भी वहीं रुक गई थी। बच्चों को ताऊजी ताईजी और उनके 4 बच्चों के साथ पुराने वाले फ्लैट में रहने भेज दिया था, पर सुबह की मुश्किल ने उसकी बेटी को मुसीबत में डाल दिया। निकुंज, यह सब जल्दी समेट कर घर चलिए। हमारी दोनों बच्चे हमारी अनुपस्थिति में बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहते हुए राशि दिया से हुई बातचीत बता दी। नए फ्लैट पर सब कुछ समेट कर वो लोग पुराने फ्लैट पर आ गए। ये लो, आप लोग शरबत पी लो, बाहर बहुत गर्मी है ना। कहती हुई दिया सबको शरबत देने लगी। राशि जल्दी से साथ लाई सिलेंडर जो पूजा के काम के लिए साथ ले गई थी, लगाकर नाश्ते की तैयारी करने सोच रसोई की और बड़ी। देखा सैंडविच मेकर में सैंडविच बन रहा था। मतलब मेरी बेटी ने ये भी सोच लिया। राशि, तुमने तो दिया को परफेक्ट बना दिया है। इतनी कम उम्र में ये पूरा घर संभाल रही हैं और हमें सुबह की चाय भी बना कर दे दी। ये सब तो हमारे बच्चे ने कभी किया ही नहीं। दिया के ताऊजी ने कहा। जी भैया, जब अकेले रहते हो तो बच्चे सीख ही जाते काम करना, रसोई में मदद करना, और मैं तो दोनों बच्चों को सिखाती हूँ, पर आज इसने कुछ ज्यादा ही काम कर दिया। कहती अपनी बेटी को सीने से चिपका राशि उसे प्यार करने लगी। देखो राशि को अपने बच्चे को अभी से सब सिखा रहे। तुम हो अपने बच्चे को आराम मतलब बनाती जा रही हो। अरे कुछ देखो और सीखो। अब से हमारे बच्चों को भी थोड़ा काम करना सिखाओ। और तुम सारो देखो अपनी बहन को इस उम्र में ये माँ की मदद करने के लिए कितना कुछ कर रही हो, और तुम लोग एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीते। दिया के ताऊजी ने ताईजी और अपने बच्चों से कहा। माँ, तुम भी बच्चों को बिगाड़ रही हो। वहाँ तुम 2 औरतें रहकर भी बच्चों को सही सीख ना दे सकी। ये अकेले रहकर बच्चों को कितने अच्छे से सिखा रहे। आगे से तुम भी इन्हें कुछ काम खुद से करने देना। दिया के ताऊजी ने अपनी माँ से कहा, जो उनके साथ ही दूसरे शहर में रहती है। राशि हमेशा सोचती थी घर के सब बच्चों में कितना अंतर। एक तरफ वो अपने बच्चों को सब कुछ सिखा रही
थी तो दूसरी तरफ दादी के लाड प्यार में वो सारे बच्चे बड़े होकर भी कितनी बार कह देते, दादी तुम खिला दो, पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और दादी लाड से सब कर दिया करती थी। पर राशि जब भी वहाँ जाती थी ये देखकर सोचती, मेरे बच्चों को ये लाड यूं या सही परवरिश। अब दिया के ताऊजी के बच्चे भी सब काम खुद से करने लगे। आपको क्या लगता अपने बच्चों को घर के काम सिखाने चाहिए और